आज मैं आप लोगों को नाटक में नाटक कहानी कहने जा रही हूँ। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी में खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्यामू ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चे ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूले पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे ही निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्यामू तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन पर से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देश उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सजा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। सोहन बोला, मेरा भी। सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता
मंच पर आ गए, पर्दा उठाए और बना था। पर्दा उठा मोहन बना था चित्रकार, और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान है, शायर कहता है उसकी कला महान है। श्यामू बनता है संगीतकार, वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हो गया जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था, सबको अपना अपना पाठ याद आ रहा था, सब ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे, इसीलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर वह बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठकार हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा
जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब, हूँ मैं। दर्शक फिर उठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है, तो तेरी चित्रकला भी झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख तुम मुंह संभाल कर बोल। दर्शक भी जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, उसे और रोना भी आ रहा था, क्योंकि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या होगा? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोर जोर से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कुंजी पकड़ के आंखें नचाकर मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खास शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया है। तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करमल्ले, आलू बुखारे। शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हो जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला,
आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की है। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे। तब गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ करते हो। तब राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की चुटकियाँ को नहीं, अपनी चुटकियाँ को देखें और सुधारें। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। देखिए आप लोग, आइए मेरे चैनल पर नए कहानी सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।